हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये आपका सेकेंड चैप्टर है। देखिए, एक चीज और आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा सीरियसली आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको मे भी 2 से 2 to 4 मार्क्स तक की आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लास 10 फॉर क्लास 10 के लिए। बस इसी वजह से बहुत ज्यादा सीरियस इस चैप्टर को नहीं लेना है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि इस चैप्टर में जो अच्छा, सबसे जरूरी चीज क्या है, ये चैप्टर आपको आसान बहुत है। एक बार अगर आप कोई चीज पढ़ लेते हैं इसमें, तो कोई चीज को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसी चैप्टर को। देखिए, इसी चैप्टर को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो दिया गया बेटा बच्चों आपको, देखिए दिया हुआ है, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट इन फूड। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कुछ चीजों को श्योर देखा होगा। श्योर मतलब क्या होता है बेटा? खट्टा, ठीक है। अब खट्टी चीजें अगर आपको मिल गई हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे खट्टी चीजों में क्या होता है, खट्टी चीजों में हम बात करें, लेमन की बात कर लें, ठीक है, टैमरिंड की बात कर लें, ठीक है, मौसमी हो गया, ये सब चीजें क्या हमारी, विनेगर हो गया, ये सब चीजें हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी जो चीजें हैं वो क्या है, टेस्ट में क्या है, श्योर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो चीज है, ठीक है, यानी एसिड, एसिड का जो टेस्ट होगा, ठीक है, एसिड का जो टेस्ट होगा हमेशा कैसा होगा, श्योर होगा, ठीक है। और बेस का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, बिटर। अच्छा, बिटर मीन्स कड़वा वाला बिटर नहीं बेटा, कुछ लोग ऐसा वाला बिटर बोलते हैं, कड़वा, ठीक है। ये वाला बेटा करछाना वाला, जो बोलते हैं ना ये करछा रहा है, ठीक है, तो वो करछाने वाला जो टेस्ट होता है बेटा, वो कहलाता है हमारा बिटर टेस्ट, ठीक है। एंड देन इट इज सम इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। देखिए, आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि आप लोग के जानने वाले या आप स्वयं भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो है आप कभी पेट की प्रॉब्लम, आजकल तो खैर आम बात है, ये आए दिन आपको पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे। तो या ओवर ईटिंग हो जाए, या पार्टी वगैरह में गए आपने कुछ ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो ऐसी समस्याओं को सॉल्व कैसे किया जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी लेमन। तो कभी कभी क्या होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग एक रेमेडी यानी बहुत जल्दी तैयार होने वाली चीज को लोग रेमेडी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या जूस दे देते हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। लेकिन देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, कभी अगर आप लोगों को ये समस्या हो, ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को यूज करना चाहिए, ठीक है बेटा, MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्पेलिंग करा देना बच्चों, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको हम लोग डाइजीन जो आता है लिक्विड फॉर्म में, देखिए टैबलेट नहीं, फिर मैं याद दिला दूं, नॉट यूज फॉर टैबलेट, ठीक है, वेरी गुड, समझ लीजिए कि बहुत अच्छा आपकी बॉडी के लिए होगा, ठीक है, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यूज करें, बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा वो 10 होती है, तो पीएच वैल्यू 10, तो चाहे आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई हो और चाहे आपकी बॉडी में बेसिसिटी बढ़ गई हो, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कभी कभी देखिए, कभी कभी आप डिसाइड ये नहीं कर पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी इन चीजों को आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको रियल में प्रॉब्लम क्या है, आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है या बेसिसिटी बढ़ गई है, ये आप नहीं जान पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस यूज करेंगे आप, ठीक है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको एसिडिटी, आप इतने अच्छे अभी डॉक्टर नहीं हो गए हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी बॉडी में एसिड बढ़ गया है कि आपकी बॉडी में बेस बढ़ गया है। आप कभी कभी अपने मन से इनो पी लेते हैं या कभी कभी अपने मन से नींबू का पानी पी लेते हैं, अब पता नहीं कि आपको एसिडिटी हो, आपने नींबू का पानी पी लिया, यानी और एसिडिटी आपने बढ़ा ली, या फिर आपको जो है बेसिसिटी आपने बढ़ा ली, आपको मालूम चला कि बेस की प्रॉब्लम है, बेस आपकी बॉडी में बढ़ गया है और आपने वहां पे बेकिंग सोडा या इनो ले लिया, तो आपकी बॉडी में और बेसिसिटी बढ़ गई। तो इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए आप सबसे अच्छा क्या है, MgOH का होल ट्वाइस यूज करिए, बेटर ऑप्शन है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक व्हाइल चूजिंग द रेमेडी, कौन सी प्रॉपर्टी आप चूज करना चाहेंगे आप जबकि, ठीक है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड द नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। देखिए, हमेशा होता क्या है बेटा, जब भी एसिड, याद रखिएगा, और प्लस बेस, जब एसिड और बेस मिलता है तो हमेशा क्या बनता है बेटा, सॉल्ट
और क्या बन, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, बात समझ में शायद आपको पूरी तरीके से आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो जब भी हम एसिड, अगर हमारी बॉडी में एसिड बढ़ गया है तो हम बेस ले लेंगे, और अगर बेस बढ़ गया है बेटा तो हम एसिड ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, और हमारी बॉडी को आराम मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को बेटा हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा, ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। रिकॉल हाउ द टेस्ट श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। अच्छा, कभी आप मतलब मान के चलिए कि बिना टेस्ट किए आप ये कैसे जानेंगे, ठीक है, कि कोई सब्सटेंस बिटर है या कोई सब्सटेंस क्या है, ठीक है, खट्टा है या श्योर है। ठीक है, ऐसी कंडीशन देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए, ये प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखिए, एसिड की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे है, एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, ब्लू लिटमस टू रेड, आप लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो मैं एक दो दिन में आपको मैं एक लिटमस पेपर का वीडियो बना दूंगा और दिखा दूंगा कि देखिए लिटमस पेपर ऐसे काम भी करता है। शायद मैंने दिखाया भी है, वीडियो मैंने अपलोड की है बेटा, इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं उसमें। तो देखिए, ये ब्लू लिटमस क्या करेगा, रेड कर देगा। ठीक है बेटा, वेरस बेस क्या करता है बेटा, टेस्ट में बिटर होता है। आप सोडा वगैरह ले लीजिए, उसका टेस्ट आप कर लीजिए, या फिर साबुन वगैरह का टेस्ट करिए, तो जो एक अलग सा टेस्ट है करछाने वाला, ठीक है, वो टेस्ट होता है बेटा। ठीक है, बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। और ये रेड लिटमस किसमें चेंज करेगा, ब्लू में। देखिए, अपोजिट है बेटा, ये ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है और ये रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। ठीक है, एंड लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर भी, क्योंकि नेचर से मिल रहा है हमें, इसलिए इसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एंड टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर्स, और टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है बेटा। टर्मरिक मींस हल्दी। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पार्टी वगैरह में आप लोग जाते हैं और आपके ऊपर खाने का थोड़ा सा पार्ट गिर जाता है, ठीक है, तो बिकेम रेडिश ब्राउन व्हेन द सॉप। और जैसे उसे आप लोग अपने डिटर्जेंट में आप वॉश करते हो तो उसमें कलर क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है और वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें आप एक और एग्जांपल मैं देता हूँ अच्छा सा, अगर आप लोग करना चाहें तो कर लें, बहुत इजी है। टर्मरिक ले लीजिए, यानी कि हल्दी ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दीजिए, पूरा बहुत ही बेटर तरीके का रेड कलर का आपको, ठीक है, सब्सटेंस मिल जाएगा। ये भी तो बिल्कुल सेम फंक्शन यही है बेटा, कि क्योंकि आपका जो सोप होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, तमाम इस तरह की चीजें होती हैं। और जब वो आपका जो लगा हुआ था इसमें, ठीक है, जो करी वगैरह लग जाती है, जब उससे रिएक्शन करता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का बेटा हो जाता है। विच इज द बेसिक इन नेचर, जो कि क्या है, नेचर में बेसिक है, बेस है। इज स्क्रब, जब उसको रगड़ा जाता है, ऑन इट इट्स टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विदाउट प्लेंटी ऑफ, ठीक है, ठीक है, तो क्लॉथ क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, मतलब बिना साफ हो फिर से येलो कलर में, ठीक है, वो जो है चेंज हो जाता है। और धीमे धीमे ये जो है, ठीक है, काफी समय तक के बाद जाकर के कहीं क्लियर हो पाता है बेटा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए, आपने क्या पढ़ा अभी आपने पढ़ा बेटा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आपको दो इंडिकेटर देखने को मिले, एक आपको मिला एक आपको मिल गया यहाँ पे लिटमस पेपर, और दूसरा आपको टर्मरिक, दो चीजें आपको मिली हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब वो इंडिकेटर जिसको हम स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियली मेथड के द्वारा उसको हम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, एक होता है फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, देखिए फिनोल्फ्थालीन, देखिए इसमें दिया, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी एक सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है फिनोल्फ्थालीन फॉर एसिड एंड बेस। इसको एसिड और बेस के साथ जब आप मतलब देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर
effect of many more interesting things that we use and see in our day to day life। तो देखिए इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे बेटा एसिड और बेस के बारे में, और कैसे एसिड और बेस एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं और इफेक्ट डालते हैं, और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे दैट वी यूज एंड सी द डे टू डे लाइफ, और जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीजें यूज हो रही हैं बच्चों। तो देखिए एक ब्रैकेट में एक चीज देखिए दिया गया है, बहुत अच्छा चीज दिया गया है, इसको जरूर पढ़ लीजिए आप। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन हैलोफाइटा। देखिए बच्चों इसमें क्या है कि जो हम लोग लिटमस होता है बेटा, लिटमस एक कह सकते हो कि लिटमस ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, मतलब कि वहाँ पॉल्यूशन फ्री एरिया जहाँ पे हो, ठीक है, जहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, उसी जगह बेटा ये उगता है। और ये भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये वहाँ की जो ये एयर की जो इंडेक्स होती है, आजकल देखा होगा दिल्ली में जब एयर काफी गंदा हो गया था, 400-500 यूवी इंडेक्स आ रहा था, तो इंडेक्स जहाँ पे खराब होगा वहाँ बिल्कुल नहीं उगेगा और ठंडे स्थानों पर उगता है। वैसे उगने का ज्यादा उगने की जहाँ पे उगता है तो साइबेरिया है। ठीक है, साइबेरिया एक प्लेस है, वहां पे बहुत ज्यादा ये उगता है। देखिए बेटा तो ये डिवीजन है ये प्लांट का थैलोफाइटा। देखिए इसमें फाइटा आता है तो समझ जाइए कि ये प्लांट की बात हो रही है। बहुत से प्लांट अभी आपको पढ़ने फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो लाखों की संख्या में प्लांट्स के बारे में आप पढ़ोगे। एंड कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, और इसको हम किसमें यूज करते हैं बेटा, इंडिकेटर्स में। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। और लिटमस सॉल्यूशन जो क्या होता है बेटा, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। इट्स कलर इज पर्पल, और ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर आप जानते ही होंगे। ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज, रेड कैबेज लीफ। देखिए जैसे बंद गोभी आप लोगों ने देखा है ना ग्रीन कलर वाले, वैसे रेड बंद गोभी भी आती है, आप लोगों ने शायद अभी न देखा हो। ठीक है, लेकिन आप सर्च मार के गूगल पे अगर देखना चाहें तो आप देख सकते, मैंने तो खाया भी है। ठीक है, रेड क्या होता है, पर्पल कलर की होती है, रेड नहीं होती है, पर्पल कलर का होता है बेटा। ठीक है, एंड टर्मरिक हल्दी, एंड कलर्ड पीटल, पीटल जानते हो फ्लावर्स के जो पत्ते होते हैं बेटा उसको पीटल्स कहते हैं। एंड सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रोजीनिया, एक पौधा ये भी है हाइड्रोजीनिया का, और एक पेंचुआ है, एंड जर्नियम है, एंड विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। ये बताते हैं कि किसमें एसिड और किसमें बेस, ये उसकी पोजीशन को बताते हैं। दिस आर कॉल्ड द एसिडिक बेस इंडिकेटर, इसको हम लोग एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर कहते हैं, और समटाइम्स सिंपल इंडिकेटर्स, और कुछ मतलब ये भी हम कहते हैं कि ये इंडिकेटर्स ही है। ठीक है बच्चों, थोड़ा और देख लीजिए इसमें। देखिए बच्चों क्वेश्चंस दिया गया है ये। ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन acidic or basic solution respectively. If you are give only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? है ना, बहुत कहने का मतलब इन्होंने क्या बताया कि आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है बच्चों, आपने क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब एक आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब 3 टेस्ट ट्यूब में आपने क्या बताया, इसमें आपने वाटर रख लिया, इसमें आपने एसिड और इसमें आपने बेस रख लिया। ठीक है, तो लिटमस पेपर लिया आपने, तो लिटमस पेपर में क्या होगा, इसमें जैसे लिटमस डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, इसमें डालेंगे तो चेंज होगा, इसमें डालेंगे तो चेंज होगा। लेकिन मैंने बताया था जब एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड किसमें चेंज होगा, ब्लू में, और इसमें क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो बस ये दोनों चीजें होती है बेटा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, एसिडिक एंड बेस इन द लैब, ये कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फॉर द साइंस लैबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, देखिए एक चीज और आपको बताते हैं हम। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से देखिए, फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट ना किया हो देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड हमारे जो होते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक तरीके से बहुत ही कॉन्सेंट्रेट, ये कॉन्सेंट्रेट एसिड कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और इन्हें एक तरीके से अगर ये भी कहा जाए, ठीक है, तो ये मिनरल एसिड भी कहलाते हैं बेटा। तो ठीक है, ये मिनरल एसिड भी कहलाते हैं बेटा। ठीक है, और सबसे जो मतलब किंग ऑफ एसिड जिसको कहते हैं बेटा, वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज द किंग ऑफ एसिड।
ठीक है। एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड दिया गया है बेटा, ये क्या है, ये सिरका वगैरह है हमारे, विनेगर है, ठीक है बेटा, ये विनेगर है, ये सिरका है हमारे, CH3COOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बेस है ये, यहाँ तक कि आपका एसिड था बेटा और यहाँ से आपका बेस है, ये बेस है, देखिए इसमें OH लगा है वो बेस होंगे और इसमें OH नहीं है वो एसिड हो। अब ये नहीं कि सब होंगे, नहीं, इसमें देखिए H2 देख रहे हैं, ये पोटेंशियल दिखा रहा है कि कितना ज्यादा इसके उस पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, दैट इज कॉल्ड द एसिड एंड HCl, ठीक है, एंड दैट इज द HNO3, ठीक है। इसमें OH लगा हुआ सारे बेस हैं, NaOH, ठीक है, COOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये 3-4 बेस हैं और बाकी 2-3 हमारे 4 एसिड हैं। Put a drop of each of the above solution on a watch glass. watch glass आप जानते हो, वॉच ग्लास आपने देखा होगा, मैंने लैब में करवाया था, आपको वीडियो बनाई थी, दिखाया भी था, इतना बड़ा शीशा टाइप का होता है बिल्कुल बेटा, इस टाइप से, ठीक है। उतना अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, बट हाँ कुछ इस टाइप से, लेकिन थोड़ा सा ये हल्का सा और मतलब छिछला टाइप का होता है बेटा, इतना गहरा नहीं होता है, ठीक है, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से वॉच ग्लास शीशे का होता है। तो उसमें देखिए, and solution on the watch glass by on of test tube with a drop of indicator show in the table 2.1. What change the color did you observe? Red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for the solution taken. Tabulate your observation in 2.1. तो कहने का मतलब क्या है बेटा, देखिए यहाँ देखिए, सिंपल सोल्यूशन रेड लिटमस सोल्यूशन, blue litmus solution, phenolphthalein, methyl orange. So these indicators tell us whatever a substance is acidic or basic by change in color, and there are some substance whose order change in acidic or basic media. They are called olfactory. Let us try some of these indicators. अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पे बिना आपको लैब में प्रैक्टिकल कराए वो मजा नहीं आएगा, तो इसकी वीडियो मैं 2-1 दिन में फिर से लैब में जा करके इसके वीडियो में बनाऊंगा और फिर आपको अपलोड करूंगा इसमें क्या क्या चेंजेस बच्चों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। और एक्टिविटी 2.1 हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।